डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल डीटीएम। दिस मॉडल वाज गिवन बाय नोटेस्टाइन। इसको सेकंड हैंड नोटेस्टाइन मॉडल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहा जाता है। अच्छा, अब बेसिकली बात ये है कि हमारा इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने का या बेसिक पर्पस क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इस मॉडल का ये था कि हमें ये पता करना था कि सीबीआर कैसे ग्रो करता है, सीडीआर कैसे ग्रो करता है, सीबीआर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सीडीआर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सीबीआर और सीडीआर के दरमियान हम बैलेंस कैसे इंश्योर कर सकते हैं। हमने ये देखना था कि दुनिया के किन इलाकों के अंदर आबादी ग्रो कर रही है, किन मुल्कों ने आबादी को कंट्रोल कर लिया है, जिन मुल्कों ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया है उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है, ठीक है ना, और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना था उन मुल्कों को, उन इलाकों को, ठीक है ना, कि वो अपनी आबादी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस मॉडल का, नोटेस्टाइन मॉडल का पहला ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सीबीआर कैसे ग्रो करता है, सीडीआर कैसे ग्रो करता है, सीबीआर को कैसे कंट्रोल करना है, सीडीआर को कैसे कंट्रोल करना है, सीबीआर और सीडीआर के दरमियान हमने बैलेंस कैसे इंश्योर करना है। दुनिया के किन मुल्कों ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया बाय इंश्योरिंग द बैलेंस बिटवीन द सीबीआर एंड सीडीआर। और फिर हमें ये देखना था कि दुनिया के जो कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर हमारे पास हमने अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया है और डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करनी थी रिगार्डिंग द कंट्रोलिंग ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। बेसिक हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे हम ये मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो प्रिंसिपल्स हमारे पास है, जो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ डीटीएम वो दो हैं। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, अब हम इसके प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल्स हैं सीबीआर और सीडीआर। किसी भी इलाके का, किसी भी रीजन का बर्थ रेट और डेथ रेट को बेस लगाते हुए हम उस इलाके की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ में जो चेंजेस हैं उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद से हम इसको चार मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं, द फर्स्ट फेज, द सेकंड, द थर्ड एंड द फोर्थ। लुक एट द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज को हम कहते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज। अब इसको हम दो तरीकों से लेके चलेंगे। एक हम इसका स्पेशल एग्जांपल्स देंगे, अभी दुनिया का कौन सा मुल्क इस फेज में से गुजर रहा है, कौन सा मुल्क इस फेज में से गुजर रहा है, कौन फेज में से गुजर रहा है, कौन फेज में से गुजर रहा है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि हमारे पास टेंपोरल एनालिसिस क्या है, कि हमारे पास हिस्ट्री का हम देखेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन हिस्ट्री के किस फेज में यहां पे थी, किस में यहां पे थी, किस में यहां पे थी, किस में यहां पे थी। So the first focus is on the high stationary stage. High stationary stage के अंदर जो रेड लाइन है, this is showing the CDR, the death rate, and the blue line is showing the birth rate. So the first जो हमारा स्टेज है जिसको हमने नाम दिया है हाई स्टेशनरी स्टेज का, हाई स्टेशनरी स्टेज के अंदर the birth rate was high, the death rate was high. ये जो अपवर्ड जो है ना, ये बेसिकली इसका बर्थ रेट और डेथ रेट की इंक्रीज को शो करता है और डाउनवर्ड वर्ड जो है वो डिक्रीज को शो करेगा। फर्स्ट के अंदर हमारा बर्थ रेट भी हाई था, हमारा डेथ रेट भी हाई था। जब हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट बोथ वर हाई तो इसका क्या था, बेसिकली सीबीआर वाज partially equal to CDR, so the net growth in population was stable growth थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर सीबीआर ज्यादा क्यों था। ये वो फेज है जिस वक्त हमारे पास इलिटरेसी थी, ये वो फेज है जहाँ पर हमारे पास प्रिवेंशन जो मेजर्स थे उनका इस्तेमाल नहीं था। ये वो फेज था जिस वक्त हम ये समझते थे कि ह्यूमन जो रिसोर्स है ये बेसिकली मोर अर्निंग हैंड्स है, पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये समझा जाता था कि किसी कोई भी जो ट्राइब है, कोई भी कबीला जो है, कोई भी मुल्क या कोई भी रेस जो है, उसकी जो सुप्रीमेसी है वो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अगर आबादी ज्यादा होगी तो वो ट्राइब जो है वो ताकतवर होगा, वो रेस ताकतवर होगी। अगर उस ट्राइब की, उस रेस की अगर आबादी कम होगी तो वो जो है वो ताकतवर नहीं होगी। तो कोई ट्राइबल जो बेसिक सुपरियरिटी का जो कांसेप्ट था वो भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे था। पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स समझा जाता था, पॉपुलेशन को एज अपने हैंड के अंदर समझा जाता था, ठीक है। और उस वक्त एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल था। वो कहते हैं कि आप आबादी को ग्रो करें ताकि आपका बाकी लोगों के ऊपर एक जो ग्रोथ और दबदबा है वो आपका कायम रहे। फिर ये था कि हमारे पास एक इलिटरेसी भी थी,
सेक्स एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं था, प्रिवेंशन टुगेदर इंटरकोर्स का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है ना। और लोगों के अंदर एक टेंडेंसी थी कि हमारे पास मेल चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। और औरत की वो औरत जिसके लेस बच्चे होते थे, जो कम बच्चे पैदा करती थी, उसको एज अ सोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन के तौर पर समझा जाता था। जबकि जो औरत या जो मर्द जिनके जिस कपल के बच्चे ज़्यादा होते थे, उसको वो एज अ सिंबल ऑफ प्राइड के तौर पर कंसीडर करते थे। किसी भी उस दौर के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं थी, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं थी। सो दैट्स व्हाई इस दौर के अंदर हमारे पास बर्थ रेट हाई था। इस दौर में डेथ रेट भी हाई था। डेथ रेट क्यों हाई था? फैमिलीज आते थे, डिजास्टर्स आते थे तो लोग मर जाते थे, फूड इनसिक्योरिटी था, डिजीजेस थी, ट्रैवल वॉर्स थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है ना। और मेडिसिन के अंदर कोई इफेक्टिव वो रेवोल्यूशन नहीं था, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डेथ रेट था वो भी हाई था। अब दोनों में बर्थ रेट और डेथ रेट बोथ वर हाई, both were partially equal to each other, so that's why there was no growth in population observed in this stage. अगर हम दुनिया के मॉडर्न टाइम की बात करें तो हमारा जो इक्वेटोरियल अफ्रीका है और उनका जो सहारा अफ्रीकन नेशंस है, दे आर पासिंग थ्रू द फर्स्ट स्टेज। अगर दुनिया का कोई भी ऐसा सेंट्रल अफ्रीका, इक्वेटोरियल अफ्रीका के अंदर या सहारा अफ्रीका के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसको हम ये कहें कि दुनिया के टॉप पॉपुलेटेड रीजन्स के अंदर फॉल करता है। हालांकि वहाँ का बर्थ रेट निकालेंगे तो बर्थ रेट हाई होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ का डेथ रेट भी हाई होगा। सो दैट्स व्हाई वहाँ पर डेथ रेट पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है। अगर हम इसकी टेम्पोरल एनालिसिस की बात करें तो ये हमारे पास पीरियड है अर्ली सिविलाइजेशन का, ठीक है ना। अर्ली सिविलाइजेशन जब आपकी ग्रो कर रही थी उस वक्त बर्थ रेट भी आया था, डेथ रेट भी आया था और नेट ग्रोथ इन पॉपुलेशन वाज स्टेबल। Why? Because the CBR was partially equal to CDR and both were high. फिर हमारे पास सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज के अंदर हमारा बर्थ रेट जो है वो हाई आता है। उसकी रीजन वही वाली जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। ट्राइबल पावर की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, मेल चाइल्ड की वजह से, प्राइड की वजह से, ठीक है ना, सारा मतलब क्या आपका है। लेकिन इस फेज के अंदर अब CDR को कंट्रोल किया गया है। CDR को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? मॉडर्न सैनिटेशन आ गई, फिर डिजीज प्रिवेंशन मेथड्स आ गए, मॉडर्न मेडिकेशंस आ गई, ट्रैवल वॉर्स और ट्रैवल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको कम करने के लिए आपने पीसफुल नेगोशिएशन और टेबल टॉक्स की बात करना शुरू कर दी। ट्रैवल वॉर्स जो था वो कम होने शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स कम होने शुरू हो गई, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी का जो था उसको कम किया गया थ्रू फूड प्रिजर्वेशन। इसका नुकसान क्या हुआ कि अब हमारा CBR कम हो गया बट CBR वाज हाई। सो इस फेज के अंदर क्या हुआ? इस फेज के अंदर ये था कि CBR वाज पार्शियली इक्वल टू CDR, लेकिन इस फेज के अंदर क्या हुआ कि CBR वाज हायर देन CDR, सो द पॉजिटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन हुआ। तो इस स्टेज को हम कहते हैं सेकंड स्टेज को, ये सेकंड वाली स्टेज है, इसको हम कहते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। क्योंकि इस दौर के अंदर हमारी जो आबादी जो है, ये पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करना शुरू कर रही है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड स्टेज। अब इसके अंदर हमारे पास दुनिया के जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो यहाँ से गुजर रहे हैं और 17वीं सेंचुरी के अंदर दुनिया की आबादी जो थी वो इस फेज में थी। अब हमारे पास लगता है नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज हमारे पास थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज के अंदर देखिए क्या हमने बर्थ रेट को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, लेकिन डेथ रेट स्टिल लो है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि CBR is still higher than, is greater than CDR, so net growth in population is still high। इसको हम कहते हैं late expanding stage। इसको हम कहते हैं late expanding stage। अब यहाँ पर बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया गया। अब बर्थ रेट कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? थ्रू लिटरेसी, थ्रू फीमेल लिटरेसी, थ्रू वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द रोल ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय प्रमोटिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है, बाय एनकरेजिंग द सेक्स एजुकेशन, ठीक है, और बाय प्रमोटिंग जो लेट मैरिज, जो चाइल्ड मैरिजेस का कंसेप्ट है उसको डिस्करेज करके कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास बर्थ रेट और मुख्तलिफ मुल्कों ने अपनी हमारे पास इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव जो अप्रोचेस हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बर्थ रेट है वो भी कम हो रहा है।
लेकिन स्टिल डेथ रेट इज एट द लोएस्ट लेवल, सो दैट्स व्हाई अभी भी इनके दरमियान गैप है। सो यहाँ पे हमारे पास आबादी जो है वो ग्रो कर रही है, तो दिस इज द लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। द वर्ल्ड रैपिडली जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो डेवलपिंग जो अपकमिंग नेशंस हैं, दे आर पासिंग थ्रू दिस फेज। इंडिया इसकी एग्जांपल है, पाकिस्तान इसकी एग्जांपल है, बांग्लादेश इसकी एग्जांपल है, ठीक है ना, ईरान इसकी एग्जांपल है, मुख्तलिफ जो कंट्रीज वो यहाँ से गुजर रहे हैं, ब्राजील इसकी एग्जांपल है। देन वी टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेज, दिस इज द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज के अंदर हमारे पास दोनों, इसको हम नाम देते हैं हमारे पास लो स्टेशनरी स्टेज, वो हाई स्टेशनरी स्टेज थी, और ये हमारे पास है लो स्टेशनरी स्टेज। इस स्टेज के अंदर अगेन CPR इज पार्शियली इक्वल टू CDR, सो द नेट ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज द बैलेंस्ड और स्टेबल ग्रोथ पॉपुलेशन की है। लेकिन अब यहाँ पे बर्थ रेट भी लोएस्ट लेवल पे है, डेथ रेट भी लोएस्ट लेवल पे है, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे अगेन बात रेट को कंट्रोल करने की वही पॉलिसीज है, डेथ रेट कंट्रोल करने की हमने यहाँ पर डिस्कस की है वही पॉलिसीज है। इस वक्त दुनिया के जो हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं, स्कैंडिनेवियन नेशंस, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, they are passing, even Japan, they are passing through this stage of the population, ठीक है। so ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अंडर डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशंस, रैपिड डेवलपिंग नेशंस और हाईली डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। बिफोर 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी है, ये 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी है। तो इसी के साथ आप इसको टेंपरल एनालिसिस बॉर्डर वर्ड पे कर सकते हैं, स्पेशल एनालिसिस कर सकते हैं। केस स्टडी पाकिस्तान मैंने आपको इसका बता दिया है। अब आप इसको अंडरस्टैंड पढ़ते क्यों है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी वजह से हम पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर बैलेंस इंश्योर कर सकते हैं, हम बर्थ रेट और डेथ रेट के दरमियान बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को, मुल्कों को, कि वो किस तरीके के साथ अपने मादे को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके के साथ वो एक बैलेंस ग्रोथ पॉपुलेशन को वो इंश्योर कर सकते हैं। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब हमारा इसके ऊपर जो हमारा जो बेसिक आपका स्कीम ऑफ द क्वेश्चन, स्कीम ऑफ द आंसर या बेसिक कंटेंट्स क्या होना चाहिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन व्हाट डज मीन बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, देन व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेजर प्रिंसिपल्स क्या है, मेजर फेजेस कौन-कौन से हैं वो ये है। Then case study of Pakistan. If you are in Pakistan, if you are discussing in India, then you have to give the case study of India. Okay, and then we will discuss its significance, and then we will conclude it. So this is all about the demographic transition model. इसके साथ एक और attached question है, वो है हमारे पास population एक pyramid से 8 pyramids का, वो हम इसी की base पे construct करते हैं। इसको 8 pyramids भी कहते हैं, या population pyramids भी कहते हैं। ये मेल पॉपुलेशन है, ये फीमेल पॉपुलेशन होती है।
ये हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, ये पहला है, ये सेकंड और ये थर्ड है। हम कंट्री वाइज करते हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये नीचे देखें, ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं ये इनकी एजेस को शो करती है। ये जो राइट साइड है ये मेल पॉपुलेशन है, ये फीमेल पॉपुलेशन है। स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि इनकी जो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, देखिए ये बर्थ रेट की फिगर बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम वर्टिकल अपवर्ड चलते जाते हैं तो इनके अंदर जो है ना डेथ रेट इंक्रीज करता जाता है। इसकी वजह से ऊपर जाने के बाद डेवलपिंग वर्ल्ड का, डेवलपिंग कंट्रीज के जो पैरामीटर्स हैं वो नीचे से वाइड होते हैं और ऊपर जाके ये नैरो जाते हैं और बेस पे जाके बिल्कुल ये नैरो जाते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज में बर्थ रेट ज़्यादा है और जबकि इनके अंदर जो मतलब डेथ रेट भी ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेट है, ये डेवलपिंग नेशंस है। इनके अंदर देखें तो हमारे पास बर्थ रेट ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो इनके अंदर जो यंग पॉपुलेशन है उसका स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, डायरेक्ट हमारे पास ऊपर से शुरू होना शुरू हो जाता है। अब इसकी मतलब ये है कि इनका बर्थ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है ना, और इनके यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। पाकिस्तान की ये वाली एग्जाम्पल है, ठीक है। और जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनके अंदर वो श्रिंक करेगा तो इसका बर्थ रेट भी ज़्यादा है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे कि इनके बर्थ रेट कम होता है, लेकिन जैसे ऊपर की जाते जाते हैं तो इनका जो पैरामीटर वाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का बर्थ रेट ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ का जो डेथ रेट वो कंट्रोल्ड है बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से, मॉडर्न एजुकेशन की वजह से, मॉडर्न फैसिलिटीज की वजह से। सो ये हमारे पास एक पैरामीटर्स है डेवलपिंग वर्ल्ड के, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के और डेवलप्ड वर्ल्ड के। इनको भी हम CBR और CDR की बेस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इनके सिग्निफिकेंस ये है, इनको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें समझ तो ये पता चलता है कि किस मुल्क के अंदर ज़्यादा मतलब बच्चे कितने हैं, बच्चे कितनी है, मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, यंग पॉपुलेशन कितनी है, एजिंग पॉपुलेशन कितनी है, बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है। तो इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एज पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो ये इस टॉपिक के अंदर हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को देखा है और फिर उसके बाद हमने पॉपुलेशन पैरामीटर्स को देखा है। पॉपुलेशन पैरामीटर्स का इंट्रो लिखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, इसकी केस स्टडीज बताएंगे और इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे। So this is all the population parameters or the age parameters, ठीक है।